मसीहा आ जाओ। दीन ताना दीदिना ना दीन ताना दीदिना, दीन ताना दीदिना ना दीन ताना दीदिना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है ओ मसीहा आ जाओ। हे प्रभु, मेरी ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। तेरा सेवक तुझ में विश्वास करता है, उससे बचा ले। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझे पुकार रहा हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज कलीसिया सामान्य काल का 21वां रविवार मना रही है और आज के पाठों के द्वारा प्रभु ईश्वर हम सबों को इस भोज में आमंत्रित कर रहे हैं कि हम इस क्रिस्त याग में भाग लेते हुए अपने आप को प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। हम अपने जीवन में हमेशा बेहतरीन कार्य करना चाहते हैं, या सबसे बेहतर चीज़ों के बारे में, बातों के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं और हमेशा परिपूर्णता के साथ कार्य करना चाहते हैं। हम अपने अध्ययन में या शिक्षा में फेल हो जाते हैं तो हम और मेहनत करते हैं ताकि हम सफल हों। यदि हम नौकरी करते हैं और उस नौकरी से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम प्रयास करते हैं कि अच्छी दूसरी नौकरी हमें मिल जाए और अपने जीवन को हम और बेहतरीन बना सकें, अच्छा बना सकें। इसी तरह से जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को देखें, क्या हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को भक्तिमय प्रवृत्ति वाला बनाना चाहते हैं, या प्रभु की धार्मिकता से अपने आप को हम भरना चाहते हैं? क्या हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे पाप है, हमारी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उन पर पछतावा करते हुए क्या हम प्रभु से और दूसरों से क्षमा मांगने को तैयार हैं? क्या हम विनम्रता की साधना करते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए उस अनंत जीवन को पाने के लिए तैयारी करते हैं? हर यूकरिस्ती बलिदान हमें बुलाता है, निमंत्रण देता है, और आज का यूकरिस्ती बलिदान भी हमें निमंत्रण दे रहा है कि हम सच्चे दिल से प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों
और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, हम पर दया करना है ना, हम पर दया करना है ना। कृपा के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। कृपा के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम कृपा के सागर हो, तुम कृपा के सागर हो, हम पर कृपा करना है ना, हम पर कृपा करना है ना। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता की दाई विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा की संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्याएं 18 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वे सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तरशीश, फूट, लूद, मोशेक, रोश, तूबल, यावन और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इज़राइली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडनियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रेम हमारे प्रति समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाओ।
समाचार सुनाओ। दूसरा पाठ। जब हम यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारा पिता है, तो हमें अपने कष्ट को पिता का दंड समझना चाहिए। पिता पुत्र को सुधारने के लिए दंड देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे कल्याण के लिए हमें दंडित करता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 5 से 7 और 11 से 13 तक। क्या आप लोग धर्मग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसके फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझिए, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दिल मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। यीशु नगर नगर गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे कि किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा,
मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रेकू कर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से, उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ हमारे सामने ईश्वर की जो योजना है उसे रखते हैं। पहले पाठ में वचन कहता है कि मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूँगा, वे मेरी महिमा के दर्शन करेंगे। ईश्वर सब मानव जाति को समान रूप से अपनी करुणा और कृपा प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति धनी हो या निर्धन, धर्मी हो या पापी, वे ऊंचे पद पर हो या ऊंच नीच भेदभाव जो है इसका ख्याल प्रभु नहीं रखता है। कि ईश्वर की कलीसिया यानी कि राज्य के सर्वव्यापक होने की बात श्री यीशु कहते हैं कि ईश्वर के राज्य में पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। आज हम सब इस यूकरिस्ती बलिदान में भाग ले रहे हैं। प्रभु का भोज है जो हमें इस पृथ्वी पर स्वर्गीय आनंद प्रदान करता है कि हम अलग अलग जगह से एकत्र होकर प्रभु के इस भोज यूकरिस्त में भाग लेते हैं। आज के पाठ जो अहम सवाल हमारे सामने पेश करता है वो है कि क्या हम वास्तव में प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि ऐसे कई अहम सवाल हैं जो यीशु से पूछे गए। जैसे एक शास्त्री अपने सवाल के सार्थकता को पहचानते हुए प्रभु से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है, और यीशु उसे समारी का दृष्टांत सुनाते हैं। तो यीशु सीधे उन्हें जवाब ना देते हुए एक विशेष रीति से दृष्टांतों के द्वारा वो हमारे सामने अपना जवाब रखते हैं ताकि हम विचारें, सोचें कि हम क्या चाहते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ लोग यीशु से कहते हैं कि सिलोआम की मीनार गिर गई है और पिलातुस ने कुछ गलीलियों का रक्त जो है पशु बलि के साथ सम्मिलित किया है। क्या वे सब की सब पापी हैं? लेकिन प्रभु वहाँ भी एक दूसरे दृष्टांत के द्वारा कि अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के द्वारा अपने बात को उनके सामने रखते हैं।
तो यीशु दृष्टांतों के द्वारा या पहलुओं के द्वारा हमें स्वयं सोचने को मजबूर करते हैं कि हमारे लिए या हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे आज के सुसमाचार में यीशु कह रहे हैं कि सकरे द्वार से प्रवेश करो या संकर मार्ग पर चलने का प्रयास करो। हम अपने जीवन में बहुत से कार्य करते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यीशु का जो सवाल, सीधा सवाल जो हमसे है कि हम जो बात हमें करना है, जो कार्य हमें करना है, उस पर हम और अधिक ध्यान दें, क्योंकि हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है कि इस जीवन के बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं। कि हम क्या स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं। हम अपनी आत्मा की मुक्ति चाहते हैं या फिर इस संसार की मोह माया में उलझकर हम सब कुछ गंवा देना चाहते हैं। जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे या जाने वाले होंगे, तब हमें एहसास होगा कि बहुत सारी चीज़ें या धन संपत्ति जो हमने एकत्र किया है इस संसार में रहते हुए, इन सब को हमें छोड़कर जाना है और ये हमारे काम नहीं आएगी उस वक्त। लेकिन हमने आत्मिक रूप से क्या अनुभव किया है, जैसे पहले पाठ में स्पष्ट रूप से प्रभु हमसे कहते हैं कि वह सभी राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों को एकत्र करेंगे और वे मेरी महिमा के दर्शन करेंगे। क्या हम प्रभु की महिमा के दर्शन करना चाहते हैं? क्या हम प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं? यदि हम संकीर्ण द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं और हमेशा प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, तो हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या हम वास्तव में प्रभु में विश्वास करते हैं? तो जो अहम सवाल आज हम अपने आप से कर सकते हैं या यीशु हमसे करते हैं, क्या हम प्रभु में विश्वास करते हैं? क्या हम एक धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने पापों के लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए, दया की याचना करने के लिए और दूसरों को क्षमा करने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं? यदि हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं और वही करते हैं जो ईश्वर हमसे चाहता है, तो अवश्य हम प्रभु के दर्शन करेंगे और हमारी इच्छा है कि हम प्रभु के दर्शन के लिए हमेशा तैयार रहें, लालायित रहें। जब यीशु कह रहे हैं कि हमें संकीर्ण द्वार से या सकरे मार्ग से प्रवेश करना है या उस पर चलना है, तो प्रभु की जो योजना है वह यही है कि हम अपने भावी जीवन के बारे में सोचें कि जीवन के बाद मेरा क्या होने वाला है। क्या मैं प्रभु के सामने खड़े होकर जवाब दे पाऊंगा? और जब हम प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग, जैसे आज के सुसमाचार में प्रभु हमारे सामने अहम सवाल रखते हुए सोचने के लिए हमसे कहते हैं, जब कह रहे हैं कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे।
कि एक तरफ प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु सर्वत्र से, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों को प्रभु एकत्र करना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं, अपना दर्शन देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ प्रभु हमसे कहते हैं कि सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अवश्य हमें प्रयास करना है, मेहनत करना है, और जब हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इस कोशिश में एक महत्वपूर्ण है, जब हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास में बुद्धि काम नहीं आती है। हमें सोचने के बदले, विचारने के बदले केवल ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, आदेश का पालन करना है, और ये अनुभव करना है कि ईश्वर सब दूर है, सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ईश्वर हम में से हर एक व्यक्ति में, कि मुझ में ईश्वर विद्यमान है, कि ईश्वर मुझ में निवास करता है, और मैं ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करूं। कि जैसे स्रोतकार कहते हैं कि मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। वैसे यीशु भी हर बार कहते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूं। क्या हम ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं? क्या हम उसके आदेशों का पालन करते हुए दूसरों से प्यार करने के लिए, क्षमा करने के लिए और फलप्रदक बनने के लिए तैयार हैं? जैसे यीशु शास्त्री से कहते हैं कि जब पूछता है कि पड़ोसी कौन है, और प्रभु समारी का दृष्टांत के द्वारा उसे बताते हैं। उसी तरीके से सिलोआम और मीनार से के नीचे दब कर मरे हुए लोगों की जब बात आती है तो वहाँ यीशु भी स्पष्ट कहते हैं कि हम पश्चाताप करें, अपना जीवन बदलें और प्रभु के पास आएँ और प्रभु से आशीर्वाद पाएँ। क्योंकि दूसरा पाठ हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाता है और कहता है कि प्रभु जिसे प्यार करता है, जिसे पुत्र कहता है, तो प्रभु कह रहा है कि हे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका परिणाम है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार कर रहा है। तो आइए हम अपने जीवन में सब कुछ प्रभु को चढ़ाते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए और अपने जीवन के संघर्ष से सीखते हुए, पूर्ण रूप से ईश्वर पर आस्था रखते हुए उस अनंत जीवन की हम कामना करें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सदृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाए हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने
महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, बपतिस्मा के द्वारा हम चुनी हुई नई प्रजा के सदस्य बन गए हैं। मुक्ति ईश्वर का एक वरदान है। हम प्रार्थना करें कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए हम प्रायश्चित के फल उत्पन्न कर सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी जिस विश्वास की घोषणा करते हैं उसका साक्ष्य अपने जीवन द्वारा दें और ईश्वर उन्हें प्रायश्चित करने की कृपा प्रदान करे जो उन्हें स्वर्ग राज्य की ओर ले चलेगी। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग यीशु क्रिस्त का अनुसरण करना चाहते हैं वे चौड़े मार्ग के बजाय संकीर्ण मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सरकारी नेतागण देश में एक ऐसे समाज का सृजन करे जहां लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने ईश्वर की आराधना कर सकें और ईश्वर का आत्मा निर्णय लेने में उनका मार्गदर्शन करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के युवक युवतियां अनंत जीवन के महत्व को समझें और आत्महत्या या नशीले पदार्थों के माध्यम से अपने जीवन को नष्ट करने की चेष्टा ना करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मौन रूप से अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु को अनुभव करना चाहता है। हम सब अनंत जीवन पाना चाहते हैं। हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में दे सकें, प्रभु के वचनों पर भरोसा रखें, एक समर्पित जीवन के साथ हम प्रभु के आदेशों का पालन करें। हम सभी समर्पित बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, अच्छे वर्षा के लिए और महामारी के समाप्ति के लिए, और सभी को अच्छा जीवन मिले। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमें विश्वास का वरदान प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा प्रेम हमारी सभी आशाओं और इच्छाओं से बढ़कर है। हमारी कमजोरियों को क्षमा कर हमें तेरी शांति प्रदान कर और हमें तेरे अनंत राज्य की ओर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारी उपहार
रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं। अंगूर रस की प्याली के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तू अपने लिए ददक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपने कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य और धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरी स्तुति गान गाते हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। परिपूरित है अवनी अम्बर, तेरी ही जय जयकारों से गूंजे
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु पृथ्वी के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और सगौन का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप से चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे व्रत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे
उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए
मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आत्मिक रूप से ही प्रभु को ग्रहण करते हुए कि प्रभु जो हमें अपना दर्शन देना चाहते हैं, अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं, हम यूक्रिस्ट में प्रभु को पाते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं और यीशु अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं और हमें अपना निवास स्थान बनाते हैं। कि हमारी सारी प्रार्थना हमें यह दिलाती है कि प्रभु हम में से हर एक को स्वस्थ देखना चाहता है, हम में से हर एक को अपने साथ स्वर्ग में देखना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, ताकि हम निरंतर उनके साथ रहें। तो हमारा विश्वास प्रभु में प्रकट करते हुए और प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। और जब हम प्रभु में आस्था रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं और समर्पण की भावना के साथ उनके पास आते हैं, तो वह हमें पूर्ण रूप से शुद्ध, पवित्र और ईश्वरीय अनुग्रह से भर देते हैं। वही अनुग्रह हम पाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु तेरा गान, गाऊं प्रभु तेरा गान, भज प्रभु तेरा गान। प्रभु की बढ़ाई होवे सदा, गूंजित होवे सारा जहां, गाऊं प्रभु तेरा गान, भज प्रभु तेरा गान। जान लिया मैंने यीशु को, सबके पालनहार यीशु, जान लिया मैंने यीशु को, सबके पालनहार यीशु। उनका गुण मैं गाऊं सदा, जन्म जन्म सुख पाऊं सदा। जय हो जय हो जय हो, प्रभु की बढ़ाई हो सदा, गाऊं प्रभु तेरा गान, भज प्रभु तेरा गान, गाऊं प्रभु तेरा गान, भज प्रभु तेरा गान।